हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो देखिए जी, ये मैं आई थी तन्वी के पास, ये कर रही थी ड्राइंग। तो मुझे दिखा रही थी, देखो जी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी है। सॉरी, पेंटिंग नहीं, ड्राइंग करने लगी है। तो जी ये अब बच्चों की हॉलीडेज़ हो रही हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ बच्चे करते ही रहते हैं। तो उसके बाद फिर ये पेंटिंग करने ड्राइंग करने के बाद लगी थी खेलने अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जी गांव में देखो इतना फ़न करते हैं बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं और ऐसे ही अपना घर में ही इंजॉय कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पशु खा रहे थे अपना चारा। तो जी पापा जी ने इनके आगे चारा सुबह ही डाल देते हैं, तो फिर दोपहर को और शाम को 3 टाइम इनके आगे चारा डालते हैं। तो देखो जब भी मैं इनकी तरफ कैमरा लेके जाती हूँ तो ये पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं कि कोई हमारी तरफ आया है। तो देखिए जी उधर मैं आपको दिखा रही थी अपना छोटा सा बछड़ा, वो बहुत क्यूट है, उसको ऐसे सहलाते रहो आराम से बैठा रहता है। तो जी हो गया था शाम, तो शाम को गए थे हम घूमने। तो देखिए जी मैं आपको सनसेट दिखा रही थी और अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम चले हैं मंदिर। मैं और मम्मी सुबह सुबह रोज़ डेली मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर। तो जी देखिए हम जा रहे हैं मंदिर, मंदिर में करेंगे शिव जी के दर्शन। तो देखिए जी पहुंच चुके हैं हम मंदिर। ये है हमारे गांव की गलियां। तो जी देखिए लोग सुबह सुबह ही अपने जो पशुपालन करते हैं उनके साथ बिज़ी हो जाता है रूटीन गांव के लोगों का। तो जी ऐसी ही गांव की लाइफ ऐसी ही होती है और ऐसी ही चलती रहती है। तो देखिए जी पहुंच चुके हैं हम मंदिर, शिवालय। ये है हमारे गांव का मंदिर। तो देखिए जी यहाँ पे आए हैं, आते तो हम रोज़ ही हैं। तो देखिए जी मम्मी और मैं आए हैं मंदिर। अब करेंगे भगवान जी के दर्शन, चढ़ाएंगे जल। तो देखिए ये है हमारे गांव का मंदिर। तो आए थे हम आज मंदिर, आपके साथ ये भी किया है शेयर। तो देखिए जी दर्शन करने के बाद फिर आ चुके हैं हम घर वापस, और अब हो जाता है जी सुबह के नाश्ता बनाने का समय। तो देखिए जी मैंने उठा लिया अपना बेलन और लग गई अपने काम पे। तो जी फटाफट मैंने सारी रोटियां उतारी। तो जी सुबह सुबह मैंने फिर अपना खाना बनाया, क्योंकि मेरे को ये होता है कि जल्दी जल्दी फिर पापा जी भी यहाँ पे भी गाँव में ना सब जल्दी कर लेते हैं नाश्ता अपना। तो ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी खाना खा के अपना खेत वगैरह के काम होते हैं जी गाँव में। तो खाना खा के तो सब अपने अपने कामों की तरफ सुबह सुबह निकल जाते हैं। और फिर धूप हो जाती है, धूप होने से पहले ये होता है कि गाँव में जो खेत के बाहर के पशुओं का चारा लेके आना, सब काम निबट जाए। तो देखिए जी मैं आपको दिखा रही थी दूसरी तरफ गाय की रोटी, क्योंकि हम सुबह सुबह सबसे पहले गाय की रोटी निकालते हैं। तो उसमें मैंने रख ली थी चीनी और देने गई मैं अपनी गऊ माता को। तो देखिए जी जैसे मैंने इसको रोटी दी, मैं इसके सिर पे हाथ फेरने लगी तो ये एकदम से ऐसे करने लगी, क्योंकि देखती नहीं है ना, कभी कभी देखती है हमें। तो देखिए जी रिद्दू भी उठ चुकी थी और ये है मेरे देवर। तो ये आपको कर रहे हैं हाय। देखिए जी उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको तानू को। तानू भी उठ चुकी थी और उठ के दूसरे रूम में आके बैठ चुकी थी। और देखिए जी आप सभी को राधे राधे कर रही है। तो ये भी पता नहीं अपनी सुबह सुबह क्या ड्राइंग में लगी रहती है, अपना ड्रॉ करती रहती है। देखिए जी कितना सुंदर शेडेड फ्लावर बनाया है इसने। तो मैं बोल रही थी इसमें कलर भी कर ले। तो देखिए मैं आपको मंदिर भी दिखा रही थी अपना, और चलते हैं बैक टू किचन। देखिए जी उधर मम्मी बैठी है। मम्मी ये 2-4 बर्तन हमारे थोड़े थोड़े होते रहते हैं चाय पानी के। तो जो मम्मी ने सोचा कि ये भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। तो मैं बोल रही थी कि मैं इकट्ठे कर दूंगी, पर वो फिर करने लग गए। तो देखिए जी दूसरी तरफ मैंने बना दिए थे पराठे, और साथ में है हमारा घर का होममेड मक्खन, जो हम गाय के दूध से बनाते हैं। देखिए जी ये हमारे गांव का देसी खाना, और ये बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो वो है कॉपी कोई कोई भी खाना नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी है। तो देखिए जी मैं दिया आई थी सभी को बाहर, और गुड़िया मेरे पास ही किचन में ही बैठ गई थी। वो कह रही थी मम्मा मैं आपके पास बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैंने बोल दिया तू यहीं पे बैठ जा। तो जी बच्चों को होता है कई बार कि बाहर नहीं जहाँ होती है वहीं पे ही बैठना होता है। तो देखिए जी अब मैंने खाना वगैरह सब बना दिया था। तो लास्ट में मेरा ही खाना बचता था, मैंने अपना खा के फिनिश कर लिया। और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ आज एलोवेरा को पील, क्योंकि इसके अंदर से निकालूंगी मैं जेल। आज है गुड़िया का हेयर वॉश डे, तो मैं करूँगी इसका हेयर वॉश। तो फिर सबसे पहले मैं तो आपको रूटीन अपना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ हेयर वॉश डे का। तो जब भी मेरी गुड़िया का हेयर वॉश डे होता है मैं एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा लेके उससे जेल रिमूव करके
फिर उसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मिक्स करके उसका बना लेती हूँ एक अच्छा सा पेस्ट। और वो उससे करती हूँ अपने गुड़िया की सिर की मालिश, मतलब उसको उसमें लगा के छोड़ देती हूँ, थोड़ा मालिश कर देती हूँ 2-3 घंटे, जितना भी हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है। कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम है कि हमें इसको रखना ही पड़ता है, और रख के मैं इसको छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में करती हूँ अपनी गुड़िया के बालों को वॉश। तो जी वही रूटीन में आपको मैंने पहले भी शेयर किया है, तो जी वही मैं करती हूँ वीक में वंस या ट्वाइस। देखिए जी गुड़िया मेरी बड़ी मुश्किल से लगवाती है, इसको पता नहीं क्या इससे दिक्कत होती है, बट मेरे को तो हेयर ग्रोथ अच्छी चाहिए तो मैं तो लगाती हूँ। तो ये तो जी नेचुरल तरीके हमें फॉलो भी करनी चाहिए। तो देखिए समय हो चुका है। देखिए जी मैं आज बताती हूँ आपको कुछ बातें शेयर करती हूँ, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, उसके बाद शेयर कर लेती हूँ। देखिए तो पता ही है आपको कि ये मेरा मेरा ससुराल है, गाँव है हमारा। तो कैसे तो जी मेरे हस्बैंड है 2 भाई, क्योंकि मैं जो मेरा देवर है छोटे वाला, वो भी यहीं रहते थे, लेकिन वो लास्ट को ये से चले गए हैं यूपी। यूपी शिफ्ट हो गए हैं वो, चले गए यूपी। और उनके पास है एक छोटी गुड़िया, वो भी आपको वीडियो कॉल आती रहती है, तो कभी दिखाऊंगी। तो जी देखिए ये है हम लोग का रूम। देखिए जी वो लगी हुई है मेरी बहन की और मेरे देवर की फोटो। तो जी आपको लाइव से कभी दिखाएंगे। तो देखिए कि वो मैंने बहन इसलिए बोला क्योंकि हम दोनों हैं बहन। और देखिए कि मेरी मामा दीदी लड़की है, मेरी दोनों बहन हैं सभी है। ये हो गए मेरे 2 साल पहले की शिफ्ट। तो फिर और 2 भाई और 1 बहन है, बहन की भी मैरिड हो चुकी है, शादी है, 2 बच्चे हैं। तो जी उनसे भी मैं आपको फिर कभी मिलाऊंगी, जब जाऊंगी तो मैं उनसे भी आपको जरूर मिलूंगी। और जी जो मेरे ससुर है वो है 8 भाई। या फिर तो मैं इसलिए बीच में रुक गई। तो ये रहते हैं हमारे पड़ोस में ही, आते रहते हैं हमारे घर, हम भी जाते रहते हैं। हाँ बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए इस फ्रेंड सर्कल है हमारा, जब भी हम आते हैं तो बच्चे भी और हम भी इधर उधर इनके घर और ये हमारे घर आते रहते हैं। तो देखिए मैं बात हूँ आपसे, इनका नाम है नीरू। तभी इनके पास भी 3 बच्चे हैं, तो सामने रहते हैं बिल्कुल। तभी यहाँ तो सब मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। गाँव में तो ऐसे करता है। यही हम करते हैं बातें, मेरी बहन आपसे खेली दे बाहर। देखिए सुबह 10 बजे से सुबह दवाई हो चुकी है और कर दिया अभी ये बहुत बेकार कर सब बच्चे गए हुए हैं गोबर, तो गोबरे हाउस पे उपले बनने के लिए, तो काफ़ी दिन से इकट्ठा हुआ था, तो अभी यहाँ पे बनने के लिए तो मैंने था काम, मैंने गैस पे रखा थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, इसको नियंत्रित करना। फिर इसके बाद में मैंने जो भी करने के लिए हरी मिर्ची सब्जी का कभी लेके आया था देखने की। तो सब्जी खेत में से भी नकली जो सब्जियाँ लेती हैं ले जाती हैं और दवाई भी दे देते हैं। कभी मैंने मिर्ची दे दी थी, फिर इससे कभी आता दूध अच्छी तरह खाते हैं। इसी के साथ बनाने की आलू मिर्ची की सब्जी रंजी भी काट ली और अपनी प्याज और हरी मिर्ची में चौकड़ी डालती हूँ सब्जी के लिए, सूखी सब्जी के अंदर तो दोनों चीज़ें मैंने काट के रख ली और अब लगाऊंगी मैं सब्जी में तड़का। मैंने दे दिया सबसे कप ऑयल, तो वही गर्म होते ही इसमें मैं डाल देंगे जीरा। तो जीरा तो मैं ज़रूर डालती हूँ सब्जी के अंदर। तो ये जी तो वही हो चुका है मेरा तेल अच्छा खासा गर्म, उसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा।
जीरा अच्छी तरह भूनने लगा। भूनने के बाद जीरा तो इसके अंदर डाल देंगे फिर कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, इनको भी मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन। थोड़ा हल्का कच्चा है भूनेंगे और के अंदर इसे दूसरी तरह बच्चे खाते हैं। इसी दुकान में इसी गाँव में आपका अगर बच्चे जिद करने लगे बच्चे हैं तो ये क्योंकि देखिए कैमरा वाले कहती है ये मैं देखिए यहीं पे पता मुझे हल्का हल्का टिप दे जाएंगे ऐसे चीज़ें अवेलेबल है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये कर रहे हैं अपना चॉकलेट इंजॉय। टाइम हो चुका है 12:15 का। तो जी अभी मेरे को बनानी है सब्जी साथ साथ, क्योंकि फिर 1 बजे के करीब हमारा लंच हो जाता है दोपहर में गांव में। तो जी आ जाती हूँ मैं अपने किचन में वापस और कर लेती हूँ अपनी सब्ज़ी को कंप्लीट। तो जी मैंने मसाला थोड़ा सा अच्छी तरह घुमाया और ये भुन चुका था अच्छा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, अपने बेसिक होम किचन स्पाइसेस होते हैं। हल्दी पाउडर, नमक पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो जी मैं आपको ये चम्मच दिखा रही थी। ये छोटा ही चम्मच है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ 2-3 बार, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके बाद जी कड़छी हो रही थी थोड़ी सी गर्म और मैंने फिर इसको पकड़ लिया कपड़े के साथ क्योंकि हाथ जलने लग रहे थे जी मेरे। तो उसके बाद मैंने फिर मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका था, उसके बाद मैंने डाल दिया अपने कटे हुए आलू को भी मैं अच्छी तरह मसाले में करूँगी मिक्स, क्योंकि जी मिक्स करने से इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैंने ग्रेटेड इसमें डाल दिया अदरक, क्योंकि मैं सूखी सब्जी में सब जो स्पाइसेस ये होते हैं मसाले मैं या तो कद्दूकस कर लेती हूँ या इनको चॉप्ड कर लेती हूँ और मेरे को यही अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी मैंने अपनी जो मेथी काट के रखी हुई थी वो ऐड कर देती हूँ इसमें मैं और इसको अच्छी तरह घुमा के छोड़ देती हूँ। तो जी लंच वगैरह करने के बाद हो चुका था समय शाम का और आज दिल कर रहा था कि चलो घूम के आते हैं बाहर के, काफ़ी दिन हो गए थे। तो सोचा कि चलो अपने खेतों में ही चलते हैं, बच्चों को भी दिखा के लेके आते हैं और ख़ुद भी सैर करके आते हैं। तो देखो जी चारों तरफ है गेहूं की फसल और अच्छा लग रहा था बहुत घूमते हुए। तो आगे चल रहे थे बच्चे। तो देखिए जी ये आ गया हमारा खेत, हमने लगाई हुई है अब की बार शिमला मिर्च। तो जी छोटे छोटे पेड़ हैं बहुत, तो मैं आपको पास से जूम करके दिखा रही थी, अभी लगाए हैं जस्ट थोड़ी दिनों पहले। तो जी ये है हमारा खेत। तो देखिए ये लगाया हमारे टीवल पे आम का पेड़। तो जी इस पे आया हुआ है बहुत सारा कोहर, एक साइडेड ही आया हुआ है, दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। मैं वही आपको दिखा रही थी। तो देखिए जी अगला दिन है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी मैंने चढ़ा दिया सुबह सुबह कढ़ाई और रख दिया इसके अंदर दूध, क्योंकि मैं आज निकाल लूँगी खोआ। क्योंकि जी मैंने होली पे सोचा था निकालने के लिए कुछ होममेड मिठाई बनाने के लिए, पर तब हम लेट हो चुके थे बहुत और समय भी नहीं था। तो मैंने सोचा अब गांव में आए हुए हैं, चलो अब बच्चों के लिए घर की कोई मिठाई बना लेते हैं। हेलो जी, राधे राधे जी, कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और कपड़े मैंने लगा दिया था आटा, साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी और इसके नीचे भी इसके आगे भी बैठना ज़रूरी था किसी को। तो जी थोड़ी देर मम्मी कहने लगी चलो मैं बैठ जाती हूँ, इतना तो अपना और काम कर ले, क्योंकि जी खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। और गांव में तो तड़के ही थोड़ी सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं। तो कुछ मैंने गूंना मेथी वाला आटा और कुछ बनाया सिंपल आटा। तो जी कुछ तो खाएंगे मेथी वाले और कुछ लोग खाते हैं सिंपल। तो उधर जी मैं खाना बनाऊंगी। तो देखिए जी इधर में सब, तो फिर ये काम करने के बाद मैंने बना लिया था खाना, उतार ली थी रोटी और देने लगी मैं अपनी गौ माता को। तो जी सबसे पहले जिमाते हैं हम अपनी गाय को, 2 रोटी सबसे पहले उसी के पास जाती है। देखिए जी ये रिद्धू भी घूम रही थी आंगन में अपनी गड्डी सी खिलौने से उठा के इधर उधर। और आज मैंने बनाए थे मेथी के पराठे टेस्टी टेस्टी वाइट बटर के साथ और साथ में चाय। तो देखिए जी आप भी आइए और खाइए, बताइए कि कैसे बने हैं। तो देखिए जी बाहर सभी बैठे थे तो मैंने कर दिया उनको सर्व। तो जी अब मैं उतारूँगी सारे पराठे। तो जी मेरा खाना हो चुका था डन। उसके बाद जी मम्मी उठ चुकी थी थोड़े से टाइम बाद और फिर मैं अब इसको खोए को एक ऐसी कंसिस्टेंसी में आ गया कि अब लगभग ये बनने ही वाला है, बन ही चुका है, बस थोड़ी देर और लगेगी। देखिए जी चूल्हे पे मैंने अपना ये काम भी कर लिया ख़त्म। और दूसरी तरफ फिर मैंने जो कपड़े निकाले हुए थे धुल चुके थे वो मैं चली गई ऊपर तार पे डालने के लिए। तो देखिए साथ साथ अपना ये कपड़ों का भी काम हो गया। तो जी ऐसे चलता रहता है काम। ये डाल दिए मैंने सारे कपड़े धो के, एक तार ये है
देखिए जी 10:30 हो चुके हैं और अब तक धुले हैं मेरे कपड़े। तो अब रहता है काम नीचे का झाड़ू पोछा बर्तन, खाना वाना तो हो गया और अब वो करेंगे तो जी फिर करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। ऐसे ही चलता रहेगा सारा दिन हमारा काम रूटीन और आपके साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे। सीढ़ियों पे भी रखे हुए हैं तो चलते हैं नीचे। करते हैं आप सभी को बाय बाय।